वो गौसे पाक की माँ है। अपने बच्चे की उंगली पकड़ी और पकड़ने के बाद कहा बेटा चलो। कहा कहाँ चले अपनी जान? कहा चलो उस मकतब के अंदर जिस मकतब में एक ऐसे फरमान को, एक ऐसे कलाम को पढ़ाया जाता है कि बच्चा दुनिया में पढ़े और उसके गुनहगार माँ बाप को कब्र में माफ कर दिया जाता है। ऐसे दरसगाह में चलना है। उस दरसगाह का नाम क्या है जानते हैं? उस दरसगाह का नाम है मदरसा। क्या नाम है उसका? मदरसा। तो मदरसे के अंदर बच्चा जाकर पढ़ता है, लेकिन कब्र के अंदर अगर माँ बाप गुनहगार है तो उसके खता को माफ कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों, अंदाजा लगाओ, वो माँ बच्चे के हाथ को पकड़ी और पकड़ने के बाद चली, चलते चलते मकतब के अंदर पहुंची और पहुंचने के बाद दरवाजे पर खड़ी है। दरवाजे पर चेहरे पर पर्दा है, सर ढके हुए हैं, जिस्म ढका हुआ है। और क्यों न ढका हो, इसलिए कि वो जब चाहती है तो वो आम गुनहगार औरत तो नहीं है। शरीयत नबी में इस कदर ढल चुकी है अब्दुल कादिर की माँ, गौसे पाक की माँ, कि जब दुआ से एक मर्तबा सवाल करती है तो अल्लाह 10 मर्तबा अता करता चला जाता है। वो गौसे पाक की माँ है। वो लेकर चलती है, अपने बच्चे को लेकर गई, मदरसे के अंदर रखा, दरवाजे पर से आवाज देती है, मौलाना साहब मेरे बच्चे को आप कुरान की तालीम दे दीजिए। इतना कहा था। अब मेरे दोस्तों, जैसे ही उस्ताद ने बुलाया, प्यार से बुलाया, अपने पास बैठाया, बैठाने के बाद कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद इतना कहा है, वो छोटा सा बच्चा जिसे दुनिया गौस के नाम से जानती है, बड़े पीर के नाम से जानती है, बेटा बच्चे ने शुरू किया, कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा खत्म किया, सूरह बकरा अलिफ लाम मीम को शुरू किया। पहला पारा खत्म, दूसरा पारा खत्म, तीसरा पारा खत्म, चौथा पारा खत्म, पांचवा पारा खत्म, छठा खत्म, सातवां खत्म, आठवां खत्म। उस्ताद सुन रहा है। उस्ताद एक मर्तबा, उस्ताद की निगाहें उस बचपने के बच्चे के उम्र को देख रहा है और कभी उसके लब को देख रहा है, जिस लब से वो कुरान पढ़ता चला जा रहा है। मेरे दोस्तों, वो बच्चा ने शुरू किया था, उस्ताद ने कहा था औज़ु बिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ा है, और पढ़ने के बाद जब शुरू किया तो कुरान मुक़द्दस 18 पारा कुरान को सुना करके बच्चा खामोश हो जाता है। अब मेरे दोस्तों अंदाजा लगाओ, बचलोगे नहीं, यहाँ पे उछल जाने की बात है। 18 पारा कुरान 6 साल का बच्चा उस्ताद को सुना रहा है। याद कैसे किया? उस्ताद ने देखा, कहा बच्चे तूने इतने कुरान को याद कैसे कर दिया? मैंने तो कहा औज़ु बिल्लाह पढ़ो, तूने औज़ु बिल्लाह पढ़ा। मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो, तू बिस्मिल्लाह पढ़ा, लेकिन कुरान को 18 पारा कुरान तुझे याद कैसे हो गया? अब मेरे माँ और बहनों, मेरी माँ और बहनों, अब यहाँ पे आपको कुछ सीखना है। मैं जो कहने जा रहा हूँ आपको कुछ सीख लेना होगा। वो बच्चा जवाब देता है, बच्चा कहता है, उस्ताद ने पूछा बेटे इससे पहले तेरा उस्ताद कौन है? कहा कोई नहीं। कहा मकतब कौन सा है? कहा कोई नहीं। कहा कहाँ पढ़े हो? कहा रुए जमीन पर नहीं। कहा कहाँ पढ़े हो? कहा उस्ताद जी बात ये है कि जब मैं अपने माँ के पेट में था ना, तो 9 महीने तक मैं अपनी माँ के पेट में था, लेकिन माँ की आदा ये थी कि जब मेरी माँ झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, मेरी माँ चूल्हा जलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, मेरी माँ आटा गूंथती थी तो कुरान पढ़ती थी, मेरी माँ भात पसाती थी तो कुरान पढ़ती थी, मेरी माँ जब रात को सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, मेरी माँ जब सुबह को उठती थी तो कुरान पढ़ती थी। 9 महीने के अरसे में मेरी माँ ने 18 पारा कुरान को पढ़ा है। मेरी माँ पढ़ते जाती थी, मैं माँ के शिकम में याद करता था। मेरी माँ और बहनों, आपने क्या सीखा? आप झाड़ू देती हो, लेकिन आपके जबान पर